नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं शिक्षा जगत के एकमात्र चैनल, अपडेट चैनल, रॉकिंग इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल, राष्ट्र हित में चैनल। यहाँ पर बात करेंगे आपको हिंदी पेडागोजी। अगर वाकई में हम 1 या 2 नंबर से कहीं ना कहीं चूक जाते हैं सिलेक्शन में, तो कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं, उन गलतियाँ पर ध्यान देंगे। बेसिक चीज़ें यहाँ पर देखेंगे, वो ट्रिक देखेंगे। क्या एक ट्रिक है जो हम हिंदी पेडागोजी में 15 से 15 मार्क्स लेकर आते हैं, जैसे नॉर्मल लोग लेकर आते हैं, सिलेक्शन पाते हैं। अगर हम मैथ्स में भी कमज़ोर हैं, अगर हिंदी और आपके बाल विकास और पर्यावरण में ध्यान लेते हैं, तो हमारा सिलेक्शन होता है 120 प्लस स्कोर क्रॉस करते हैं, ठीक है, पास करते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक बात करेंगे, बेसिक कंसेप्ट साथियों। 2 चीज़ें होती हैं, एक होते हैं आपके पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, एक होते हैं निगेटिव थॉट्स होते हैं, ठीक है। तो आइए उन्हीं पर चर्चा करेंगे। देखिए, हिंदी पेडागोजी ट्रिक में आपको 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ध्यान देना। हर भाई बहन से निवेदन करता हूँ, ये वीडियो इन तक देखेगा, वाकई में आप 15 में से 12 से 13 नंबर मार्क्स नॉर्मल अटेंड कर लेंगे, जो सभी लोग करते हैं, जिनका सिलेक्शन हो पाता है। वो ट्रिक आपको लोग क्या है, आपको बताते नहीं है, लेकिन मैं वो ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला यहाँ पे ये ध्यान देना कि आपने हमेशा पढ़ा होगा जो 2011 से लेके 2019 तक की एग्जाम का पूरा स्टडीज, ठीक है, प्रश्नों का एक एनालिसिस करके बनाया हूँ आपके लिए। तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, किसने कहा है? किसने कहा कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है? सभी लोग जानते होंगे, चॉम्स्की ने कहा है, ठीक है। बात करेंगे अगले पॉइंट की कि भाषा अर्जन में समाज की भूमिका सर्वाधिक होती है। ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, इनको जरूर आपको ठीक है रीड कर लेना है, पेन कागज में लिख लेना पूरी ट्रिक को आप। भाषा अर्जन में समाज की भूमिका सर्वाधिक होती है, तो इसने किसने कहा है? तो ये आपके वाइगोस्की ने कहा है। किसने कहा है? समाज में जो है अर्जन में समाज की भूमिका सर्वाधिक होती है भाषा अर्जन में। तो किसने कहा? वाइगोस्की ने कहा। ये ट्रिक आपको देखे। अब हम बात करने वाले हैं जो आपकी ट्रिक है, कोई भैया यहाँ पे जादू की छड़ी नहीं है कि हम घुमा देंगे, ट्रिक है, केवल कंसेप्ट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। निगेटिव क्वेश्चन आते हैं, पॉजिटिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2011 से लेके 2019 तक का पूरा एनालिसिस यहाँ पे किया गया है, तो ध्यानपूर्वक सभी हर भाई बहन यहाँ पे स्टडीज करेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पे है, प्राथमिक स्तर पर आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अवलोकन करना, यानी कि प्राथमिक स्तर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी 1 से लेके 5 तक के क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्राइमरी टीचर की बात कर रहा हूँ। प्राथमिक स्तर पर आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? अवलोकन करना, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि गृह कार्य में बच्चों की बौद्धिक क्षमता के अनुसार देना चाहिए, यानी अगर बच्चों को गृह कार्य देना है तो बच्चों की कितनी बौद्धिक क्षमता है उसके अनुसार देना है, ठीक है। किसके अनुसार? ये बेसिक चीजें अगर ये आप जान लेते हैं तो इससे कितने भी क्वेश्चन आप बना देगा, ठीक है, एग्जामिनर, वो आप क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है। गृह कार्य में बच्चों की बौद्धिक क्षमता के अनुसार ही आपको गृह कार्य या होमवर्क देना चाहिए। अब बात आती है, मैंने बताया 2 आपके विकल्प होते हैं, एक नकारात्मक विकल्प होता है, एक क्या होता है? सकारात्मक। पहले हम नकारात्मक विकल्प की बात करेंगे। देखिए, पहले बात तो है कि बच्चों को अनदेखा कर देना चाहिए, बच्चों को डांटना नहीं है आपको, क्या है? बच्चों को अनदेखा करने, क्योंकि प्राथमिक कक्षा की बात की गई है, यानी 1 से 5 तक के बच्चों को, ठीक है, उनको अनदेखा करना है अगर वो गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। डांटेंगे, बिल्कुल डांटना नहीं है। अवरोध, बाधा, रुकावट बिल्कुल नहीं करना है, ना आपको अवरोध करना है, ना बाधा करना है, ना रुकावट करना है, ठीक है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको बता रहा हूँ। केवल वाले विकल्प अगर आ गए तो भैया उनको नकारात्मक लेना है। केवल वाले अगर विकल्प आपको दिख गए तो समझ लीजिए वही ऑप्शन सही हो जाएगा, नकारात्मक होगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो आपका ट्रिक है कि जो कठिन शब्दों का प्रयोग हम प्राथमिक विद्यालय में नहीं करते, प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक शिक्षक में आपका अगर प्राथमिक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये स्पेशली आपके लिए है कि कठिन शब्दों का आपको प्राथमिक विद्यालय में नहीं करना है, 1 से 5 तक के बच्चों को नहीं करना है। सख्त निर्देश आपको 1 से 5 तक के बच्चों को नहीं देना है। त्रुटियां पर ध्यान न देना, ठीक है, त्रुटियां पर ध्यान न देना, यानी कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों की जो त्रुटियां करते हैं उनको ध्यान नहीं देना है। कठोर रवैये अपनाना, कठोर रवैये आपको नहीं अपनाना है, कठोर रवैया अपनाना, बिल्कुल कठोर रवैया अपनाना नहीं है। त्रुटियों पर ध्यान न देना, ठीक है, ये आपका देखिए, त्रुटि अगर बच्चा कर रहा है तो उस पर ध्यान न देना, ठीक है। हतोत्साहित करना, बच्चों को हतोत्साहित बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन मैं बात बताता हूँ, जो आपका ये तीसरा है, त्रुटियों पर ध्यान न देना, ये आपका बिल्कुल नकारात्मक है। जब तक बच्चों की त्रुटियों पर ध्यान न देंगे तो बच्चा सीखेगा कैसे? अगर बेसिक चीज़ें अगर बच्चा त्रुटि कर छोटे से ही, यानी कि प्राथमिक से ही अगर बच्चा
एक क्लास 1 से लेके 5 तक ही बच्चा त्रुटि करना सीख जाएगा, तो भैया अभी से अगर ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के फिर बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो प्राथमिक विद्यालय ही होता है जो बच्चे की नींव तैयार होती है। त्रुटियों पर ध्यान न देना बिल्कुल बिल्कुल आपका नकारात्मक है। कठोर रवैया अपनाना बिल्कुल आपका नकारात्मक है। हतोत्साहित करना ये भी आपका नकारात्मक है। केवल मात्र एकमात्र वाले शब्द आ जाए तो ये भी आपके नकारात्मक में आएंगे। ठीक है, केवल शब्द आ जाए, मात्र आ जाए, एकमात्र आ जाए, आपकी ये भी पूरा नकारात्मक में आएंगे। तो पूरे स्टडीज के साथ यहाँ पे आप सभी भाई बहन यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, अब बात हो गई नकारात्मक के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अभी आपने देख लिया। अब बात करते हैं सकारात्मक की। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसके साथ साथ बहुत ही आपका हिंदी व्याकरण की बात करें, चाहे पेडागोजी की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है तो वो जरूर आप प्लेलिस्ट में चाहिए, चैनल को ज्वाइन करिए, प्रैक्टिस सेट जरूर अटेंड करिए। ठीक है, अभी तक हमने नकारात्मक बातें कर ली, अब बात करेंगे सकारात्मक बातें। सकारात्मक विकल्प कैसे आते हैं भैया? प्रिंट समृद्ध माहौल। क्या है? प्रिंट समृद्ध माहौल बनाना बिल्कुल सकारात्मक है आपका। भाषा का प्रयोग कर पाना भी आपका सकारात्मक है। बाल साहित्य का उपयोग करना भी आपका सकारात्मक है। यानी कि भाषा का प्रयोग कर पाना आपका सकारात्मक होता है प्राथमिक विद्यालय में। प्रिंट समृद्ध माहौल भी आपका सकारात्मक होता है प्राथमिक विद्यालय में। बाल साहित्य का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है आपके प्राथमिक विद्यालय में ही किया जाता है, बाल साहित्य का सबसे ज़्यादा उपयोग। ठीक है, अब बात करेंगे अगला जो पॉइंट है कि संसाधन के रूप में। ठीक है, संसाधन के रूप में भी आपका सकारात्मक होता है। अभिव्यक्ति के अवसर देना होगा, यानी कि बच्चों को अवसर देना होगा। ठीक है, उनके क्षमता के अनुसार बच्चों को अवसर दें। ठीक है, उनको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, अपने मन मुताबिक लिखने के लिए, तभी बच्चों की क्या होगी, स्मरण शक्ति क्या है, जागृत होती है, आईक्यू लेवल बढ़ता है। तो अभिव्यक्ति के अवसर देना चाहिए, स्वयं सोचने की क्षमता देनी चाहिए। ठीक है, फिर अगला है बच्चे स्वयं करके सीखें। जो बच्चे स्वयं करके सीखे ये सकारात्मक विचार है। अगर ऑप्शन में आ गया बच्चे स्वयं करके सीखे तो भैया बच्चे को स्वयं करके सीखे तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही अच्छा होता है प्राथमिक विद्यालय में। ठीक है, अगला पॉइंट है किसी विषय पर चर्चा करना, यानी किसी न किसी विषय पर चर्चा करना क्या होता है, बच्चे पर सकारात्मक विचार पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है त्रुटियां अस्थायी होती हैं। देखिए मैं बता देता हूँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये पूछा गया है। ठीक है, त्रुटियां जो होती है अस्थायी होती है। ठीक है, तो उसमें ध्यान आपको देना है, त्रुटियां पर ध्यान देंगे, धीरे धीरे त्रुटियां समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ गया कि त्रुटियां कैसी होती है प्राथमिक विद्यालय में। ठीक है, तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में त्रुटियां जो है अस्थायी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। ठीक है, एक सकारात्मक विचार है, यानी कि प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या है, विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोगों की क्षमता होती है। ठीक है, क्षमता का विकास करना ये आपके प्राथमिक विद्यालय में आता है। अब देखेंगे अगला पॉइंट जो है आपका कि रचनात्मक और सृजनात्मक दोनों विकास आपके कहाँ पर होते हैं भैया, रचनात्मक और सृजनात्मक। ठीक है, यानी कि रचनात्मक और आपका सृजनात्मक ये प्राथमिक विद्यालय में दोनों आपके बहुत ही अच्छे होते हैं, जैसे कहानियाँ हो गई, रचनाएं हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें, विविध प्रकार के अवसर आपको दिया जाता है, ये सकारात्मक विचार है आपका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोत्साहित करना, यानी भाषा के प्रयोग के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो प्राथमिक शाला के विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, उनको क्या है, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। किसके लिए? भाषा प्रयोग के लिए करना चाहिए। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ गया किसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए, तो भाषा प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, अगला जो पॉइंट है आपका भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। भाषा के कौशल कैसे होते हैं प्राथमिक विद्यालय में? अंतः संबंधित होते हैं, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है आपका कि पाठ्य पुस्तक की भाषा घर और समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। यानी कि देखिए बहुत ही बार पूछा गया है कि कुछ नहीं, मैंने जो ट्रिक बताया उस पर ध्यान देना है। जो पाठ्य पुस्तक की भाषा होती है क्या है, घर और समुदाय अगर ऑप्शन में आ गया, घर और समुदाय ऑप्शन में अगर आ गया तो उसको वाकई में सकारात्मक विचार में आपको लेना है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक की भाषा घर और समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, ये आपका घर और समुदाय आ गया, यानी कि सकारात्मक विचार पड़ता है बच्चे पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पाठ्य पुस्तक में ऐसी रचनाएं हों जो परिवेश से जुड़ी हों। यानी पाठ्य पुस्तक में ऐसी रचनाएं होनी चाहिए जो परिवेश से जुड़ी हों, ये सकारात्मक विचार पड़ता है बच्चे पर। ठीक है, अगर परिवेश से जुड़ी होगी तो बच्चा इच्छुक होता है, जानने के लिए इच्छुक होता है। ठीक है, जिज्ञासा बढ़ती है बच्चे पर। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक में ऐसी रचनाएं हो जो परिवेश से जुड़ी हो, बिल्कुल सकारात्मक विचार है, यहाँ पर सकारात्मक विकल्प है आपका। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है
भाषा का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षक की बात कर रहा हूँ, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की बात कर रहा हूँ कि भाषा का प्रयोग जो होना चाहिए विभिन्न संदर्भों में होना चाहिए। ठीक है। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। कई बार पूछा गया है कि प्राथमिक विद्यालय में जो भाषा होती है नियमबद्ध व्यवस्था होती है कि अनियमित होती है। तो मैं बता दूं, भाषा जो होती है नियमबद्ध व्यवस्था कहलाती है। ये आपका सकारात्मक विकल्प है, सकारात्मक विचार होगा। अगला पॉइंट है आपका, कक्षा में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। बहुत ही अच्छा यह क्वेश्चन है, बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कक्षा में जो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना क्या होता है, आपके संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। अगर क्वेश्चन आ गया कि कक्षा में अगर एक से अधिक भाषा का प्रयोग करते हैं तो किसका विकास होता है, तो भैया संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। किसका सहायक होता है, अगर एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं प्राथमिक विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए, तो वहाँ पर बच्चों के क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। ठीक है। चलिए, तो ये अगर बहुत ही अच्छे पॉइंट रहे हैं आपके लिए। आई होप आप अच्छे तरीके से इसको नोट कर लिए होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के जाइएंगे। वाकई में 15 में से 15 वाकई लेकर आएंगे अगर आप अच्छे तरीके से समझ लिए इसको। ठीक है। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी करेंगे तो वहाँ आपको और अच्छी तरह से आपका कंठस्थ हो जाएगा। अगला पॉइंट है, शिक्षक होने के नाते आप स्वयं भाषा का शुद्ध प्रयोग करना। यानी कि अगर आप शिक्षक हैं, शिक्षक हो चाहे बालक हो, आप जब शिक्षक ही जब स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करेंगे तो बालक भी शुद्ध भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है। हमेशा आपने देखा होगा, देखिए मैं हंसी वाली नहीं बात बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अगर आप स्कूल में या देखे होंगे कोई भी शिक्षक कुछ भी आवाज़ में कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं या प्रकृति की देन होती है, ठीक है, तुतलाते हैं जैसे कोई भी टीचर, तो बच्चे उनका क्या नकल करने लगते हैं। लेकिन वो हास्य में एक आ जाता है नकल करना, ठीक है, हास्यप्रद आ जाता है। लेकिन वही आपको बता रहा हूँ कि अगर शिक्षक गलती करते हैं तो बच्चे भी गलती करेंगे। शिक्षक को क्या है, भाषा शुद्ध का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी बच्चे भी शुद्ध भाषा का प्रयोग करेंगे। अगला जो पॉइंट है आपका कि संदर्भ की स्थिति अपनी बात कह पाना। नहीं, संदर्भ की स्थिति में क्या अपनी बात कह पाना, यह आपका सकारात्मक विचार है। अगला आएगा प्रश्न है आपका, अगला पॉइंट यहाँ पर बन सकता है कि कहानी सुनाने से कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति का विकास होता है। ये प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहा हूँ आपको कि अगर बच्चों को, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को कहानी सुनाया जाए तो बच्चों को कल्पना शक्ति का विकास होता है, चिंतन शक्ति का विकास होता है। ये आपका सकारात्मक विचार हो गया। ठीक है। अगला जो पॉइंट है आपका, अपने अनुभवों को लिखना। अपने अनुभवों को क्या लिखना, ये आपका सकारात्मक विचार आ जाता है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है आपका कि भाषा की कक्षा में, देखिए आपको ये क्वेश्चन अब इससे रिलेटेड ले रहे हैं। ठीक है। इससे रिलेटेड अब आपका क्वेश्चन भी यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन ले रहे हैं कि आपको समझा दें कैसे ये ट्रिक यहाँ पर फॉलो की जा सकती है। तो भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, कल्पना शक्ति का विकास करना। ठीक है। अभी आपने पढ़ा कल्पना शक्ति का विकास करना। ठीक है। पढ़ा था बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास। ये आपको बिल्कुल नकारात्मक विचार हो गया, लेकिन बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास आपको क्या हो जाता है, सकारात्मक विचार हो जाता है ना। तो बलिया बस यही है। ठीक है। क्या आ गया, कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य, यही ऑप्शन में देखिए, कल्पना शक्ति का विकास करना। अभी हमने पढ़ा है कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति का विकास होता है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों पर, तो पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। और भी देखिए अगला प्रश्न है आपका कि बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है। ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ होगा, तो भैया क्या होगा, बच्चों को विविधता पूर्वक भाषिक सामग्री पढ़ने का अवसर देना। नहीं, बच्चों को पढ़ने का अवसर देना। अब अभी हमने ये पॉइंट पढ़ा, तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि कैसे उन पॉइंटों का यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, कैसे हम यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री का के लाभ हैं। यानी शिक्षक जो सहायक सामग्री होती है उसके लाभ क्या हैं। ठीक है। तो अभी इसका लाभ क्या हो जाएगा भैया, इससे पाठ अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजक भी बन जाता है। इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास भी होता है। इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है। यानी कि आपके तीनों सही होंगे अगर शिक्षण सहायक सामग्री आपके तीनों सही होंगे। ठीक है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके ट्रिक के माध्यम से कि शिक्षण सहायक सामग्री है। ठीक है। जो आपकी शिक्षण सहायक सामग्री है कैसी है, ज्ञान को स्थायी प्रदान करना, बिल्कुल सकारात्मक विचार है। शिक्षण शैली में रोचकता उत्पन्न करना, ये भी आपका सकारात्मक विचार है। भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करना, ये भी आपका सकारात्मक विचार है। यानी कि उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी टाइप से एक और प्रश्न ले लेते हैं हम कि
शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं। देखिए दोनों सेम क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर ध्यान देना आपको। शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं, विद्यार्थी के लिए लाभकारी होती है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है, ऑप्शन चेंज है। शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं, विद्यार्थी के लिए लाभकारी होता है, बिल्कुल भैया ये सकारात्मक विचार है। शिक्षण सहायक जो सामग्रियां होती हैं विद्यार्थी के लिए भी लाभकारी होती है। अध्यापक के लिए लाभकारी होती हैं, बिल्कुल भैया अध्यापक के लिए भी लाभकारी होती है। शिक्षण सामग्री दोनों के लिए चाहिए, दोनों के लिए लाभकारी होती है। तो आपका देखिए दूसरा जो ऑप्शन दिया यहाँ पर बिल्कुल सही नजर होता आ रहा है। शिक्षण प्रक्रिया को जटिल करती, तो ये नकारात्मक विचार हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया को जटिल आपको शिक्षण सहायक सामग्रियां नहीं करती है, तो तीसरा ऑप्शन होगा विद्यार्थी के लिए भी लाभकारी होती है, अध्यापक के लिए भी लाभकारी होती है। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा सारे क्वेश्चन ये। और सी टेट, एमपी टेट, रीट, टीटी, यूपीटीटी, केवीएस, सीजी व्यापम, ठीक है, आपका संविदा वर्ग 1, 2, 3 राज्यों का बेस्ट शिक्षा पात्रता परीक्षा चैनल, आपका अपडेट चैनल है जो रॉकिंग इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको विजय सर फ्री शिक्षा के साथ सरकारी नौकरी के लिए सफल भी कराया जाता है। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे ट्रिक, और इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेट भी जल्द से जल्द कर रहे हैं, चल रही है, तो आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।